दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने कमेंट कर अपना क्वेरी पूछा है कि प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिस की ज़रूरत है कि नहीं। इसके बारे में एक क्वेरी आया है। इसके साथ ही जो मेरा लास्ट वेबिनार था वहाँ पर एक अटेंडी ने भी क्वेश्चन किया था कि प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करने में जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो एक्सपेंडिचर कितना आ सकता है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा दोस्तों, जो ऑफिस वगैरह सेटअप कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह सेटअप कर रहे हैं या फिर कुछ इनिशियल लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो कितना रह सकता है। तो यही दो पॉइंट के बारे पे दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितना हो सकता है। यहाँ पर मैं आपके साथ दो पॉइंट शेयर करूँगा। पहले पॉइंट में मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जब कभी भी हमारा एक थॉट आता है बिजनेस स्टार्ट करने का और ऑफिस सेटअप करने का तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, एक बेसिक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस स्टार्ट करने का, वो इम्पोर्टेंस के बारे पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लर्निंग देने वाला है दोस्तों। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग फिर इस वीडियो पे आगे। दोस्तों बात हो रहा है प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लिया जाए आप सोचते हैं कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला थॉट आपके पास ये आता है कि भाई मेरे बिजनेस के लिए ऑफिस कहाँ पर लूँगा। अगर आपके पास ऑफिस खुद का है, ओनर है आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जगह वगैरह अवेलेबल वगैरह है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। अगर आपके पास कुछ ऑफिस अवेलेबल वगैरह नहीं है तो आप क्या करेंगे, रेंट पे जाएंगे या फिर परचेस करने का देखेंगे या फिर आप क्या करेंगे, किसी से पार्टनरशिप करेंगे। आप देखते हैं कि मेरे को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, मैं परचेसिंग पावर उतना नहीं है, बजट उतना नहीं है, ऑफिस खरीद नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, रेंटर पे जाते हैं। तो मान लीजिए जाए स्टार्टिंग में आप छोटा सा ऑफिस देखते हैं जिसका रेंट है 5,000 रुपये, एकदम स्मॉल अमाउंट लेके चला हूँ, मतलब 5,000 रुपये में आपका ऑफिस अवेलेबल हो जाएगा। अब ऑफिस अवेलेबल हो गया तो ऑफिस जो अवेलेबल हुआ है उसका आप क्या करेंगे, थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन मतलब पेंट वेंट करवाएंगे। पेंट वेंट कराने का कॉस्ट आ जा रहा है दोस्तों आपका 5,000 रुपये मान लिए यहाँ पर। जब पेंट वगैरह हो जाएगा तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्नीचर स्टेबल कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह ला रहे हैं। फर्नीचर का कॉस्ट में ले लिए थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा, 20,000 रुपये, 20,000 में आपका फर्नीचर वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। फर्नीचर के साथ ही आप क्या कर रहे हैं, स्टाफ हायरिंग कर रहे हैं। स्टाफ जब हायर कर रहे हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट को आप हायर किया, उसका सैलरी आ गया यहाँ पर 6,000 रुपीज़। स्टाफ आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सिस्टम का रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो गया 10,000 रुपये। सिस्टम मतलब हो गया आपका कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह हो गया। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी भी ला रहे हैं तो स्टेशनरी का स्टार्टिंग कॉस्ट आपका आ गया 5,000 रुपये। अब ये सब चीज़ देख रहे हो दोस्तों तो यहाँ पर आप बोर्ड और फ्लैक्स भी लगाएंगे कि आप किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, जिससे लोगों को वहाँ पर पता चलेगा। तो जो बोर्ड और फ्लैक्स वगैरह लगाए हैं तो उसका यहाँ पर कॉस्ट ले लिया मैं 5,000 रुपये का। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों कि मंथली मेरा जो मेंटेनेंस है वो आ जा रहा है यहाँ पर 1,000 रुपये का मेरा मंथली मेंटेनेंस आ जा रहा है। और भी यहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। और ये सब चीज़ों का मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास टोटल आता है 57,000 रुपीज़ का। इसको मैं अप्रॉक्सीमेट ले लिया कि 60,000 रुपये का आपका बजट बन रहा है आपका बिजनेस का ऑफिस वगैरह पूरा सेटअप वेटअप करने में। अब आपने बेसिक कैलकुलेशन कर लिया दोस्तों कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने में जो मेरा ऑफिस वगैरह सेटअप करना है उसका मेरा 60,000 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है, 60,000 रुपये का मेरा कॉस्ट आ रहा है। अब इतना कॉस्ट को बेयर करने के लिए आपके पास पहला थॉट ये आएगा, अगर आपके पास बजट है तो आप इजीली तरीके से स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्या करेंगे, लोन वगैरह पे जाएंगे या फिर डेप्थ के लिए अप्लाई करेंगे, किसी से उधारी वगैरह मांगेंगे। अगर फिर भी कहीं से कुछ बात नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है उसको स्किप कर देंगे, बोलेंगे कि कुछ समय बाद मैं स्टार्ट करूँगा। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप 60,000 रुपीज़ लगा रहे हैं तो आपके पास ये भी रहता है पॉइंट कि मैं जितना भी पैसा लगा रहा हूँ, चाहे मैं खुद से लगा रहा हूँ या फिर लोन डेप्थ वगैरह करके लगा रहा हूँ, जितना भी रुपये मैं लगा रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे कब तक मिलेगा। एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम जो मैंने रेवेन्यू लगाया है उतना तो मेरे पास रेवेन्यू इजीली तरीके से आ जाए।
बात यहाँ पर यही रहता है दोस्तों, ये पहला पॉइंट हुआ आपका कि भाई कितना रुपए का आपका कॉस्ट बैठ रहा है। और दूसरे पॉइंट में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आपका फोकस लेवल पे। फोकस लेवल क्या हो गया यहाँ पर कि अभी आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका फोकस है आपके ऑफिस सेटअप पे, आपका पेंटिंग वगैरह कराने में, आपका स्टेशनरी वगैरह पे फोकस है। जबकि आपका फोकस लेवल होना चाहिए अपने क्लाइंट लाने पे, अपना रेवेन्यू को ग्रोथ कराने पे, सेल्स करवाने में। जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो क्वालिटी है एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट या सर्विस आपका वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। उस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कोई भी ना प्रोवाइड करे। तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हाई क्लास का कैसे बनाना है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग अपने बिजनेस में कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। जब हम लोग सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑफिस नहीं है, तो ऑफिस को खोजने में हम लोग टाइम लगा रहे हैं। फिर ऑफिस मिल जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका डेकोरेशन वगैरह करने में टाइम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें स्टेशनरी वगैरह, फर्नीचर वगैरह, फिर कैसा उसका रंग वगैरह होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम लोग का टाइम लग रहा है। और इसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन आप जब सोच रहे हैं दोस्तों बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो आपका फोकस लेवल होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। कैसे हम लोग हाई लेवल का वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। आपका फोकस इसमें है दोस्तों फिजिकल रिसोर्सेज पे है तो ये क्या करेगा, आपका एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। लेकिन आपका फोकस इस पे है दोस्तों तो ये क्या करेगा, आपके बिजनेस पे इनकम ला के देगा। तो अगला दोस्तों आपके पास ये हो सकता है दोस्तों कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि स्टार्टिंग में आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका आइडिया को वैलिडेट करना होगा। जब तक से आपका आइडिया वैलिडेट नहीं होगा तब तक से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई मैं इस मार्केट पे रन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आपने पूरा ऑफिस वगैरह सेटअप कर लिया, फिर अपना आइडिया वैलिडेट कर रहे हैं और मान लीजिए आपका वैलिडेट नहीं हुआ तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट आपका लैप्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप बिना ऑफिस के, बिना किसी भी रिसोर्सेज के, फिजिकल रिसोर्सेज के वर्क करते हैं और अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं, वो भी इस कैटेगरी पे जाके। और आपका आइडिया वैलिडेट अगर नहीं भी होता तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा यहाँ पर, आपका जबकि प्रॉफिट पे रहेंगे। आपको पता चलेगा चीज़ों पे काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपका फोकस लेवल होना चाहिए अपने आइडिया को वैलिडेट करने का। एक बार जब आइडिया वैलिडेट हो जाता है दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपना और जो भी ऑफिस वगैरह ओपन करना चाहते हैं उसको ओपन करके वहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। यही पूरा स्ट्रेटजी दोस्तों मैं अपने वेबिनार पे बताता हूँ कि कैसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में, लेस इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरे कोर्स पे जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट लगा के हमको अपना बिजनेस के आइडिया को वैलिडेट करना है। और आइडिया जब वैलिडेट हो जाता है तो उसको फिर हमको स्केल कैसे करना है उस चीज़ के बारे में आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलता है। प्रायोरिटी क्या है दोस्तों, आपका फोकस कहाँ पर है, ये आपका प्रायोरिटी है। फोकस लेवल अगर आपका है ऑफिस वगैरह सेटअप करने में तो हमेशा इस चीज़ पे ही फोकस रहेगा। ऑफिस अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर और कुछ करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। लेकिन अगर आपका फोकस है रेवेन्यू जनरेट करने में, सेल्स करवाने में, तो इस टाइप में आप जब वर्क करते हैं सेलिंग वगैरह पे तो यहाँ से आपका क्या होता है, आपका आइडिया वैलिडेट होता है, रेवेन्यू आपका आने लगता है आपके बिजनेस पे। तो आप ये देखिए दोस्तों आपका फोकस लेवल कहाँ पर है, जहाँ पर भी फोकस रहेगा वो चीज़ आपको मिलेगी। आपका फोकस सिर्फ खर्चे पे है तो स्टार्टिंग में आपका खर्चा ही होगा। आपका फोकस इनकम जनरेट करने पे है तो स्टार्टिंग में ही आपको इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, अपने बिजनेस को ग्रो भी करिए। और जो मेरा अपकमिंग वेबिनार है उसके लिए आप रजिस्टर करिए, वहाँ पर मैं आपको और भी स्ट्रेटजी देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।